सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अभी टाइम जो है 1:30 बज रहा है रात का या सुबह का सोच लीजिए। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या हुआ था बोलने से कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो उसके लिए हम जस्ट एक थोड़ा टाइम ले लेता आपका। गाइस मेरे से आप लोग ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हम कोई बड़ा न्यूज चैनल नहीं है जहाँ पे 20-25 आदमी लोग काम करते हैं। कोई एडिट कर रहा है, कोई एनिमेशन का काम कर रहा है, कोई अपलोडिंग का काम कर रहा है, कोई टैगलाइन का या फेसबुक शेयर का, सब कुछ हम ही कर रहे हैं गाइस। एडिटिंग से लेके मतलब कंप्लीट वीडियो एडिटिंग से लेके उसको बनाने से लेके रिकॉर्ड करने से लेके उसका क्वेश्चन लेने से लेके एक ही आदमी कर रहा है, वो हम ही कर। तो थोड़ा टाइम लगेगा सब चीज इंप्रूव करने में ठीक है। तो एक टीम वर्क नहीं है, अकेला का ही है मेरा वर्क। तो थोड़ा आई विल ट्राई अच्छा से अच्छा आपको वीडियो दिखा सकूं। अगर हम कोई चीज में गलत है, अगर गलत है तो प्लीज आप लोग कभी भी मतलब मेरे को पर्सनली आप लोग कभी भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, क्योंकि हम कभी ट्रैवलिंग में रहेगा, कभी इंटरव्यू करते रहेगा या मतलब यही चीज से रिलेटेड हम कोई जगह पे रहेगा, तो अगर हम कॉल नहीं उठाते हैं और उतना भी हम बिजी नहीं है कि हम व्हाट्सअप देखेंगे, हम जरूर व्हाट्सअप देखते हैं, सारा मैसेज देखते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो 24 घंटा में ना तो मैक्सिमम जितना हो सकता है हम करते हैं। तो मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए, यही बोलेगा। और हम आने वाला टाइम में भी आपको अच्छा से अच्छा वीडियो दिखाएगा। एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा जो शेयरिंग का है ना वो वाला टाइम थोड़ा बच जाए। अगर आप लोगों की तरफ से ना एक शेयर भी होता है ना, वो मतलब वो आप लोगों का सर्कल पे जाता है तो अच्छा लगता है। तो प्लीज मेरा लिंक को यूज करिए और प्लीज शेयर करिए आप लोग। तो चलिए गाइस, ज्यादा पकाएगा नहीं, चलते हैं BSNL का दुनिया में। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त के राजा कुमार और आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, आपको इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत ही नहीं है। उतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति है BSNL के मिस्टर मुरली कृष्ण सर, द CGM ऑफ BSNL अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सर थैंक यू सो मच। आपका जो वादा पिछला बार दिया था 15 अगस्त तक हो जाएगा, उससे पहले ही हो गया। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट सर। मेरा तो स्पीड सर 36 MBPS तक मेरा आजकल दे रहा है और आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम गेटिंग। मगर मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर, स्पेशली जो इंटर आइलैंड पे रहते हैं और स्पेशली मेरे को बहुत लोग जो मेरा पर्सनली व्हाट्सअप में मेरे को करे, मेरा सब्सक्राइबर लोग कमेंट करके करे, और मेरे जितने भी भाई लोग हैं इंटर आइलैंड स्टेट पे, उनको अभी भी दे आर फीलिंग वेरी सैड सर, क्योंकि उनका स्पीड अभी भी कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार। अभी इस महीना अगस्त 2020 अंडमान निकोबार के लिए एक नई शुरुआत दी है। 10वीं तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अंतःसमुद्री तार सुविधा का उद्घाटन किया। ऑफ कोर्स ये पूरा अंडमान निकोबार उससे कवर नहीं हुआ है, अभी क्रमशः अभी उसका कवरेज हो जाएगा। अभी शुरू में पोर्ट ब्लेयर और स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान कवर हुआ है। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे, मोबाइल डेटा में क्यों अभी तक नहीं हुआ है? जो सबमरीन केबल का बैंडविड्थ का लॉन्च हुआ था 10 अगस्त को, वो वायर्ड नेटवर्क के लिए भी यूज़फुल है और वायरलेस नेटवर्क के लिए भी यूज़फुल है। तो इसका ज़्यादा असर ऑफ कोर्स वायर्ड नेटवर्क पर पड़ेगा। तो सर सब जगह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है वायर्ड बैंडविड्थ में, और आपको FTTH फाइबर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और कॉपर कन्वेंशनल ब्रॉडबैंड में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। नाउ ये मोबाइल नेटवर्क की बात है तो इसका असर वायर्ड नेटवर्क जैसे उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली इसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। काफ़ी जगह में आपको इवन 5-6 MBPS से ज़्यादा भी स्पीड मिलती है। ऑफ कोर्स ये बात है कि इसका असर डिस्टेंस के अनुसार है। अगर आप मोबाइल टावर के करीब हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगा, दूर हैं तो कम स्पीड मिलेगा। और ये मोबाइल टावर अगर हमारे नेटवर्क से काफ़ी दूर है तो उसका बैंडविड्थ फ्लो भी कम ही रहेगा। इट इज़ अ नेचुरल थिंग। तो सर अभी टावर्स जो है 170 टावर्स है आपका पास टोटल, तो अभी तक कितना अपग्रेड हुआ है और आगे कितना अपग्रेड होगा? अभी तो जो टावर पोर्ट ब्लेयर और स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान
में है उनका तो सबमराइन बैंडविड्थ फ्लो हो रहा है, दूसरी जगहों में तो धीरे धीरे होगा। सर कुछ स्टूडेंट्स का प्लान है अभी फ़िलहाल? अभी तो स्टूडेंट के लिए कुछ विशिष्ट टैरिफ प्लान नहीं है। अभी पहले ये एग्जिस्टिंग टैरिफ प्लान को सेटल होने देते हैं। इसमें से आपको अनलिमिटेड प्लान मिल रहा है 10 अगस्त से ही। इसमें एक बात कहना है कि क्योंकि ये महीने के बीच में ये हुआ था तो उसमें से आपको प्रोपोर्शनेट बिलिंग होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कि आप समझिए आपका सबमराइन केबल के पहले आपका कुछ 30 GB का प्लान हो और आपने 10 अगस्त के अंदर 20 GB आपने यूज़ कर दिया है। नाउ जब नया प्लान किक्स इन ऑन 10th of August प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको पहले 10 दिन के लिए आपको 10 GB ही मिलेगा वॉल्यूम डेटा एज पार्ट ऑफ द प्लान, एंड जो एक्स्ट्रा आपने यूज़ किया है एक्स्ट्रा 10 GB उसका पेमेंट करना पड़ेगा। बट ऑन द पॉजिटिव साइड जो नया प्लान बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम 10th of August उसके हिसाब से आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा डेटा मिलेगा फॉर द बैलेंस 20 days ऑफ द मंथ। हमारा एंटायर बिलिंग सिस्टम ये प्रोपोर्शनेट बेसिस में ही चलता है और इसमें कोई भी चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। सर अभी भी देखिए बहुत जन का डिस्कनेक्ट हो गया है, ऐसा भी हो रहा है। और कुछ कंसेशन मिलेगा सर? स्पेशली पीपल आर आस्किंग फॉर कंसेशन बिकॉज द बिल अमाउंट इज़ वेरी ह्यूज और अभी कोविड के चलते किसी का पास में भी पैसा नहीं है सर। अंडमान में टूरिज़्म इतना प्रॉब्लम में है, मतलब जितने भी पब्लिक है बहुत प्रॉब्लम में है। उसीलिए तो ये सबमराइन केबल आपके हेल्प के लिए आएगी। तो अभी उसी पैसा में आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा डेटा वॉल्यूम मिलेगा और 4 times बेटर स्पीड मिलेगा। तो पुराना बिल तो क्या करें, भरना पड़ेगा, नहीं तो BSNL डूब जाएगी। और आप थोड़ा से कंसिडर करिए सर प्लीज़ सर, आइलैंडर्स लोग के लिए, क्योंकि इतना सालों से हम लोग भर के आ रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बिल, तो कुछ अगर कुछ डिस्काउंट होएगा तो अच्छा होगा सर। वही ले, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक केस है तो आप ले आ सकते हैं, बट ऑन ए केस टू केस बेसिस ही देखना पड़ेगा और हमारे पास उतना मैन पावर भी नहीं है कि सबका केस एक साथ देख पाएँ। तो डिस्काउंट मिलेगा सर कुछ? नहीं, थोड़ा देखेंगे आपका क्या किस वजह से आपका बिल ज़्यादा हो गया। सर डिगलीपुर, लॉन्ग आइलैंड, कार निकोबार, कैमल बे, रंगत से हमको बहुत सारा कॉल्स आता है ऐसा कि पोर्ट ब्लेयर में खाली पहले दे दिए, हम लोग को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लाइक इक्वली सब कुछ जो है पोर्ट ब्लेयर में ही इतना स्पीड मिल गया, क्यों हम लोग के बारे में सोचते नहीं है लोग, इतना लॉन्ग इंटर आइलैंड में सब। वही तो, ये अभी एक एक करके ही तो ये केबल लैंडिंग स्टेशन रेडी होगा। अभी मेन पूरा आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ये पोर्ट ब्लेयर ही हब है, तो हब रेडी हुआ है। उसके बाद नॉर्दर्न साइड में ये स्वराज द्वीप और सदर्न साइड में लिटिल अंडमान। तो नेक्स्ट फेस 1-2 महीना में आपको पूरा नॉर्दर्न साइड में लॉन्ग आइलैंड और रंगत भी कवर हो जाएगा और सदर्न साइड में कार निकोबार, कमोर्टा और कैम्बल बे। रीज़न है कि वो ब्रांचिंग वैसे है, वी कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम द एंड पॉइंट एंड कम टू द फर्स्ट। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हब एंड गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वाई शेप्ड ब्रांचेस। ओके सर, अभी DOT को जो है फंड्स कुछ आप लोगों को अप्रूवल हुआ है DOT का तरफ से कुछ भी? क्योंकि आप लोग से अगर हम कुछ सवाल करते हैं तो आप लोग बोलते हैं DOT से फंड नहीं हुआ है। ये सभी अंडमान एंड निकोबार का स्पेशल स्टेटस है, बोथ स्ट्रेटेजिक एंड अदरवाइज, स्पेशली इन व्यू ऑफ द करंट स्टैंड ऑफ विद चाइना। तो डेफिनेटली the Department of Telecom, the USO fund, Universal Service Obligation Fund, should come forward to help BSNL in covering the remote areas. जैसे for example the Nicobar and North and Middle Andaman. Either already there is scanty service
which needs to be further strengthened with the help of submarine cable bandwidth. तो इसके लिए definitely we need the funding support from USO fund, and definitely they are in a position to help us. We hope that they come forward, because just bringing in the submarine cable to the cable landing station is not enough. ये बैंडविड्थ जो CLS तक पहुंच जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना। जैसे कि आपके डैम में इतना पानी है बट फिर भी घर में पानी नहीं आती है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत बनाना है। तो इसलिए ये भी काफ़ी एफर्ट लेती है और इसके लिए भी बहुत फंडिंग की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी DOT और उनके अंतर्गत USO फंड की सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। सर अभी ऑनलाइन पे बहुत सारा जो है अफवाह फैल रहा है कि रियल है, पता नहीं, मगर आपका बहुत सारा जो ऑडियो क्लिप है कि इट विल बी इन 1 वीक और इट विल टेक 2 डेज, ऐसा बहुत सारा ऑडियो लीक हुआ, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसका डेफिनेट टाइम फ्रेम हम बता नहीं सकते, क्योंकि इधर अभी लॉकडाउन चल रही है और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल। एंड दूसरी बात यह है कि हमने कभी ऐसा कुछ अश्योरेंस नहीं दिया है। अगर आप लोग हमें प्रेस करते हैं कुछ ना कुछ बताओ बताओ करके, इसलिए जस्ट उम्मीद है आपकी, जैसे आपकी आशा है वैसे मेरी भी आशा है। It has got no official sanctity. Okay, It is just जैसा पिछला बार एक डेडलाइन दिए थे सर 15 अगस्त, वही तरह मोबाइल डेटा और मोबाइल टावर कब तक हो जाएगा, एक डेडलाइन दीजिए सर, ताकि पब्लिक का यही ऐसे ही जैसे कि हमारे प्रिय मित्र राजकुमार मुझे प्रेस कर रहे हैं। नहीं, फिर जो भी मैं कहूँगा उसे मेरे ऊपर ही घुमा के उसका प्रहार करेंगे। तो इसीलिए ना मुझे पता है ना मैं बोलने की पोजीशन में हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। फिर भी एक डेडलाइन सर जो हिसाब से जा रहा है, कोई एक डेडलाइन अभी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेन एंड मटेरियल की ज़रूरत है। वो न अभी ये मेक इन इंडिया एंड बॉयकॉट चाइना, ये सब इश्यूज भी बीच में आ रहे हैं, तो इसके वजह से कोई भी प्रोनाउंसमेंट दे नहीं सकते। बट आप गेस कर सकते हैं कि हमारे पास अक्यूट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स है, क्योंकि बाहर के जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है ना सर, वहाँ पे बहुत सारा जो है, मतलब बहुत सारा कॉमेडी आया है, जैसा 4 सेकंड में मूवी डाउनलोड ऐसा बोल के बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, तो उन लोगों का बहुत सारा न्यूज़पेपर में आया है। हाँ, ये से अभी तो मेनलैंड में तो काफ़ी कुछ नहीं, they are putting in their newspaper without knowing the reality of Andaman. That's what. Yeah, they are only claiming for mainland. All these claims are for mainland only. सर अभी जो है 4G सिम बिक्री हो रहे हैं, 4G तो अभी तक 4G स्पेक्ट्रम ही नहीं मिला है, मगर 4G सिम जो BSNL का बिक्री हो रहा है, इसका बारे में आप क्या बोलेंगे? कि ये सिंपल चीज़ है कि लोगों को सिम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सिम घिस जाता है, सिम गुम हो जाता है, तो उनके लिए क्या दें हम। 3G सिम का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया। ओके तो नहीं, मगर लोग ये सोचते हैं ना कि सर 4G सर्विस मिल रहा है वही लिए, और 50 रुपीज़ चार्ज भी करते हैं, तो क्या आप गुम करेंगे सिम को और फ्री में मिलेगा? नहीं, एक्चुअली बाहर में बहुत सारा गलत न्यूज़ ये फैल रहा है, तो हम क्या हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जो गलत वदंती और गलत प्रथा बाहर फैल रहा है अपने आप से, तो BSNL ने ना कुछ स्टेटमेंट दिया है, बस हमारे उसके सिम के ऊपर 4G लिखा है, हम क्या करें। हमने तो नहीं बोला कि आप 4G लिखो। एक पर्टिकुलर टावर का कितना रेंज होता है सर? The range is between 2 to 4 kilometers, depending upon whether it is 2G or 3G or 4G, depending upon the height of the tower, depending upon the surroundings like amount of greenery
number of buildings and frequency range also. As you know, there are 900 megahertz, then 1800, 1900, 2100. सर अभी तक आप लोगों के पास 173 टावर्स है, और कितना अपग्रेड्स जो है टावर्स में आप लाने वाले, और कितना टावर्स आएगा आने वाला टाइम पे? जितना पैसा मिलेगा उतना टावर्स ले आएंगे. अभी हमारे पास एक पैसा नहीं है पर मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टावर्स. अगर कवरेज इम्प्रूव होना है तो थोड़ा ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए. इसके लिए भी हम DOT और USO फंड के निर्भर हैं. सो इंटर आइलैंड में कब तक हम लोग का सोचिए सर, अभी स्टूडेंट्स लोग का पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, तो एजुकेशन जो है हम लोग अंडमान पे ये चीज़ का वजह से हो ही नहीं रहा है सर. क्या ऐसा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. नहीं सर, हम ये क्योंकि ये पोर्ट ब्लेयर के आसपास में तो नहीं, काफ़ी लोगों का अंडमान निकोबार इज नॉट ओनली ए पोर्ट ब्लेयर, इट्स साउथ अंडमान का लिए अंडमान निकोबार नहीं है ना सर. हमको मैक्सिमम कॉल्स आ रहे हैं डिगलीपुर से, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से, कैमल वे से, तो वी हैव टू थिंक फॉर देम आल्सो सर. या स्टेप बाय स्टेप. मगर अभी नेक्स्ट फेज में तो देखना पड़ेगा. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. मैं दोबारा आपके पास आऊँगा बहुत सारे सवाल लेके. आई होप इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ये कोविड के बीच में भी हमें इतनी फैसिलिटी मिल रही है, इसके लिए हम आभारी होना चाहिए गवर्नमेंट का, DOT का और BSNL का. थैंक यू.